पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड 92.84% वोटिंग हुई है। बुधवार को सेकेंड फेज की 142 सीटों पर 92.48% वोट पड़े हैं। इससे पहले 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ था। ये बंगाल के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। इससे पहले बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया था। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। महिलाओं ने 92.28% तो पुरुषों से भी ज्यादा 91.07% वोट डाले हैं। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पहली बार 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने की वजह एसआईआर को माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 80% वोटिंग हुई थी। 2021 विधानसभा चुनाव में करीब 82.17% वोटिंग हुई थी। कुल मतदाता घटे, वोट डालने वालों की संख्या लगभग बराबर है। दूसरी वजह एंटी इनकम्बेंसी। राज्य में 15 साल से तृणमूल की सरकार है। रोजगार, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट जैसे मुद्दों पर मतदान किया गया है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में सीमावर्ती इलाकों में एसआईआर और एनआरसी का डर देखने को मिला। हिंदू मतदाताओं का भी वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से वोट डालने बंगाल पहुंचे। इस बार वोट नहीं दिया तो हमेशा के लिए अधिकार छिन सकता है। बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने की बड़ी वजह आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण है एसआईआर। राज्य में 91 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाता संख्या घट गई है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं 152 सीटों पर वोटिंग करीब 80% और 2021 विधानसभा चुनाव में करीब 82.17% रही थी। यानी कुल मतदाता घटे, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या लगभग बराबर या ज्यादा रही। दूसरा कारण है एंटी इनकम्बेंसी। राज्य में 15 साल से तृणमूल सरकार है। नेताओं से असंतोष, रोजगार, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट जैसे मुद्दे भी ज्यादा मतदान की वजह हो सकते हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल्य जिलों और सीमावर्ती इलाकों में ये एसआईआर और एनआरसी के डर से उपजी प्रतिक्रिया भी मानी जा रही है। इस बार ध्रुवीकरण भी जबरदस्त है, इसलिए माना जा रहा है कि हिंदू मतदाताओं का भी वोट प्रतिशत ज्यादा रहा होगा। तीसरा मुख्य कारण है प्रवासी कामगार। ये भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से केवल वोट डालने बंगाल लौटे हैं। उन्हें लगा कि इस बार वोट नहीं दिया तो हमेशा के लिए अधिकार छिन सकता है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा ट्रेन भरकर वोट डालने के लिए लोगों को ला रही है। वहीं एक और कारण जो वोट प्रतिशत बढ़ने की वजह माना जा रहा है, वो है आयोग की सख्ती। निर्वाचन आयोग की अभूतपूर्व निगरानी और 2,40,000 केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण मतदाताओं ने बिना किसी डर के मतदान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामले में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात के अनुसार चले। नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़ित का ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ एम्स ने याचिका लगाई थी। एम्स ने कहा कि 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में भ्रूण एक जीव का आकार ले चुका होता है और इस स्टेज पर अबॉर्शन सफल नहीं हो सकता। एम्स की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अगर नाबालिग प्रेगनेंसी जारी रखती है तो उसे हर दिन मानसिक आघात झेलना पड़ेगा। अभी भारत का कानून रेप मामलों में 6 महीने तक की प्रेगनेंसी में ही अबॉर्शन की इजाजत देता है।